नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वंदे मातरम, ये वो तमाम सारी चीजों में आप उलझे रहिए और इस देश का काला दिन आ चुका है। हम और आप सिर्फ कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, जानवरों से ज्यादा सरकार के लिए कुछ नहीं है और संसद में एक ऐसा बिल आ रहा है जो हम सब के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। खतरे में नहीं डाल सकता है, वरना किसी भी दिन किसी एक गलती से जब आप कॉकरोच के ऊपर स्प्रे डालते हैं ना, उनकी जो मरने की रफ्तार होती है वो कम होती है, उससे ज्यादा रफ्तार से सैकड़ों हजारों लोग मर सकते हैं। और ये काम करने का पूरा इंतजाम हमारी सरकार ने कर दिया है। कहने के तो सेफ्टी का इंतजाम होगा, ये होगा, वो होगा, तो कार में भी होता है। लेकिन एक खतरनाक बिल आ चुका है और ये बिल क्या है इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर समझिए। 2010 में इस हिंदुस्तान में इसी तरह का एक बिल आया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसको रोकने के लिए जान लगा दी थी। बहरहाल पहले बिल क्या है इसको समझते हैं, उसके बाद हम बहुत सारी बारीक चीजों पर जाएंगे और क्या सचमुच इस देश के लिए इसकी जरूरत है या ये डिपॉपुलेट करने का एक इंतजाम कर लिया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है। हालत देखिए, एक बिल आई है सरकार, उसका नाम रखा शांति। नाम रखने में तो एक्सपर्ट हैं। शांति, सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पहले भारत बदनाम हो रहा था, बर्बाद हो रहा था। खैर, उस पर जाएंगे। और इसमें 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 उनको खत्म कर दिया गया है। अब ये कानून क्या थे इसके बारे में पहले आपको बताता हूं। 1962 का कानून था कि भारत में अगर कोई भी परमाणु बिजली घर लगेगा तो वो परमाणु बिजली घर सिर्फ सरकार लगाएगी। 1969 में भारत में पहला परमाणु बिजली घर बन गया था। अभी तक 22 परमाणु बिजली घर हैं और सरकार चाहती 10, 20, 50 और बना सकती थी इस देश में। सरकार जब बिजली घर चलाती है तो जिम्मेदारी से चलाती है, प्रायोरिटी से चलाती है। और न्यूक्लियर एनर्जी पावर कॉर्पोरेशन हिंदुस्तान में इस तरह के बिजली घर लगातार चला रहा है। 22 या 23 हैं जहां तक मुझे पता है, वो अभी तक चल रहे हैं और बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। ये बिजली ठीक है या खराब है इसको भी हम समझेंगे। इस बिल के तहत अब जो बड़ी चीज आई है वो ये आई है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को अब घुसने और भारत में परमाणु बिजली घर लगाने की परमिशन मोदी सरकार देने जा रही है। निजी, सरकारी, जॉइंट वेंचर कंपनियां भारत में परमाणु बिजली घर लगाएंगी और उनको चला सकेंगी, उनको बंद कर सकेंगी। वो न्यूक्लियर ईंधन का निर्माण और उसका एनरिचमेंट भी कर पाएंगी, जिस एनरिचमेंट को करने के कारण ईरान पे बम गिराया अमेरिका ने, और वही एनरिचमेंट भारत में अमेरिका की कंपनियां करेंगी। परमाणु एनर्जी का आयात और निर्यात कर सकेंगी। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी एक बोर्ड बनेगा और उसको एक वैधानिक दर्जा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। यानी सीधी सी बात यह है कि परमाणु बिजली के लिए, मल्टीनेशनल्स के लिए मोदी सरकार ने दरवाजे खोल दिए हैं। आ जाओ, जो करना है करो। जो करना है करो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस बार के कानून में एक खास बात है और वो ये है कि इस कानून में अगर परमाणु बिजली घर से परमाणु लीक होता है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो लोग अगर मरेंगे तो इन अमेरिकी कंपनियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये अमेरिकी कंपनियां युद्ध की स्थिति में या किसी और स्थिति में अगर जानबूझ के भी फैला दें, क्योंकि मनुष्य कितना गिर सकता है हम देख रहे हैं लगातार। गाजा में देख रहे हैं, यूक्रेन में देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, तो भी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। और ये कहा जा रहा है कि इससे भारत में निजी निवेश बढ़ जाएगा और बिजली सस्ती हो सकेगी। अब बिजली सस्ती होगी कि नहीं होगी इसको भी हम समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे और आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं पावर सेक्टर में एक एक बारीक चीज आपके सामने रखूंगा। और 2010 में मनमोहन सिंह भी यही करने जा रहे थे। हालत यह है कि मनमोहन सिंह ने पूरे करियर में अगर इस्तीफा देने की धमकी दी तो इस परमाणु बिल के लिए ही दी जो 2010 में आया था। और जब यह बिल आ रहा था तो मनमोहन सिंह के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी हर तरह का विरोध लेकर खड़े हो गए थे। वामपंथी पार्टियों ने तो समर्थन वापस ले लिया था कांग्रेस की सरकार से और आखिर में किसी तरह से मनमोहन सिंह ने सरकार बचा ली थी। वामपंथी इस पे साथ नहीं हुए, न तब हुए थे न आज हुए। तो साहब, इस बिल के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी सिर के बल उल्टी खड़ी हुई थी और ये कहती थी कि भारत में ये खतरा हो जाएगा, भारत की संप्रभुता पे खतरा है,
और भारत अमेरिका की गुलामी में जा रहा है इस बिजली घर को लगा के। और ये बात निश्चित थी कि ये जो बन रहा है ये अमेरिका के लिए हो रहा है। जो कुछ हो रहा था अमेरिका को खुश करने के लिए हो रहा था। वेस्टिंग हाउस, जनरल इलेक्ट्रिकल्स, जीई, ये सब कंपनियां परमाणु बिजली घर लगाने के लिए आने वाली थी। परंतु मनमोहन सिंह की एक इच्छा इस देश में जनता के दबाव में पूरी नहीं हो पाई, और वो शायद इच्छा थी भी कि नहीं थी, लेकिन 2010 के बिल में उन्होंने एक प्रावधान रखा कि अगर बिजली लीकेज होता है और लोग मरते हैं तो जो इक्विपमेंट देने वाली कंपनी है उस कंपनी के खिलाफ एक्शन होगा भारत में। सीधी सी बात है, अगर किसी के परमाणु बिजली घर से परमाणु लीक हुआ तो एक्शन होगा कंपनी पे। मोदी सरकार ने जब से आई है पूरी कोशिश कर रही है कि इस बिल को किसी तरह से ले आया जाए। फिर जनता के दबाव में रुक जाता था, फिर याद आ जाती थी कि हमारे पुरखे खुद ही इसके खिलाफ थे। फिर ये हुआ कि इसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था कर दी कि इस लायबिलिटी के लिए ये नियम बना देते हैं कि थोड़ा पैसा सरकार दे, थोड़ा पैसा सामने वाली कंपनी दे, और इंश्योरेंस करा दिया जाए लोगों का जो मरते हैं उनका। लेकिन आप सोचिए, वो भी गलत था, देश की सरकार पैसा क्यों दे। और अब ये जो नया बिल आ रहा है इसके बारे में बताया जा रहा है कि इस बिल में मुआवजे पे कैप लगा दी गई है, यानी अब थोड़ा सा मुआवजा देना होगा। $410 मिलियन यानी 3,400 करोड़ रुपए कुल सीमा तय कर दी है। बस इसके बाद कोई मरता है तो मरे। विपक्ष कह रहा है कि भैया 10,000 करोड़ कर दो इसको यार, कम से कम, क्योंकि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तब भी इतनी सीमा थी, 10,000 करोड़, और अब आप 3400 करोड़ सीमा कर दे रहे हो इतने साल बाद। यानी आप सोचो कि क्या होगा। इसके अलावा लोगों के मरने का कौन इंतजाम कर दिया गया है कि जो सरकारी प्लांट होंगे उनको इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ेगा। कुल मिला के ये अपने आप में बड़ा गड़बड़। दूसरा, जो रेगुलेटर होगा जिसको बना रहे हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, उसकी कितनी पावर होगी, कितना कंट्रोल कर पाएगा, इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं है बिल में। और जो यहां से न्यूक्लियर कचरा निकलेगा, कहां जाएगा, कैसे फेंका जाएगा, कहां गाड़ा जाएगा, कैसे लोगों के जीवन पे खतरा होगा, उसके बारे में भी कोई बात नहीं है। और विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है बिल को आप स्टैंडिंग कमेटी भेज दो। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? हर मंत्रालय के कुछ कुछ सांसदों को मिला के हर मंत्रालय की एक स्टैंडिंग कमेटी बना दी जाती है। वो इसलिए कि बिल जब सदन में आए तो उससे पहले उसकी स्क्रूटनी हो जाए, सारी पार्टियों के सदस्य बैठ के उस पर नजर डाल लें, कोई ऊंच नीचे तो बाहर डिस्कस हो जाए, क्योंकि वहां हाउस में तो हल्ले में हो नहीं पाती, इसीलिए स्टैंडिंग कमेटियों की व्यवस्था बनी थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटियों को बाईपास करना शुरू कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि भैया वहां भेज दो। लेकिन उसके बावजूद ये मामला पूरा का पूरा खतरनाक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बिल कैसे खतरनाक है और किस तरह से इस बिल को 22 रिएक्टर हैं, जो डाटा मेरे पास है, मैं 23 कह रहा था आपको, और 7 परमाणु बिजली घर हैं, 7 जगहों पर हैं कुल मिला के। तो अब मैं आपको लिस्ट देना चाहूं तो तारापुर में, राजस्थान में, मद्रास में, नरोरा में, काकरापार में, कैगा में, कुंडनकुलम में, बहुत सारी जगहों पर हैं। लेकिन अब हम आते हैं असली बात पे। जो दावा किया जा रहा है कि ये न्यूक्लियर बिजली जो है, एक तो सस्ती होगी, दूसरा ये सतत सप्लाई करेगी। ये दोनों दावे परम झूठे हैं। अमेरिका के गुलाम लोग हमको उल्लू बना रहे हैं। जो हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से जो कोयले से बिजली बनती है वो 4 से 6 रुपए यूनिट पड़ती है। परमाणु बिजली की यूनिट, अभी देखिएगा इसमें खेल, 3 से 4.5 रुपए यूनिट पड़ती है। सोलर पावर 2 से 3 रुपए यूनिट पड़ती है केवल, और जो विंड एनर्जी है वो 2.5 से 3.5 रुपए यूनिट पड़ती है। यानी अगर आप वो पवन चक्की वाली बिजली हवा से बनाओगे तो 2.5 से 3.5, सूरज से बनाओगे तो 2 से 3, परमाणु बनाओगे तो 3 से 4.5, और थर्मल पावर 4 से 6। तो आप कहोगे यार कोयले वाली बिजली तो महंगी है, परमाणु वाली सस्ती है, सरकार सही तो कह रही है, और सतत है। सतत कैसे है? थर्मल पावर भी सतत होता है, लेकिन सोलर में यह है कि भैया धूप कम हुई तो कम बनेगी, विंड वाले में हवा कम चली तो कम बनेगी, इसलिए सतत है। लेकिन सतत की हकीकत समझिए, पावर सेक्टर की बारीक बातें आप समझ जाएंगे। अब हालत यह है कि जो थर्मल पावर स्टेशन है वो तो जल्दी लग जाता है, 24 घंटे उसकी सप्लाई होती है। कोयला भारत में पर्याप्त है, 80% कोयला भारत की जरूरत का भी है, 70 तक का। और अभी अडानी जी जो खोदे डाल रहे हैं, पूरा जंगल बर्बाद कर रहे हैं छत्तीसगढ़ वाला, उससे 30-35 साल का कोयला और हो जाएगा। खैर, अब हम बिजली परमाणु वाली पे आते हैं। जो ये कह रहे हैं कि 3.5 से 4.5 रुपए यूनिट बनेगी, ये झूठ है। झूठ कैसे है? ये 3.5 से 4.5 रुपए यूनिट तो बिजली बनाने की कीमत है, और ये जो प्लांट लगाने की कीमत है ये बहुत महंगी है। और जो आदमी ये प्लांट लगाएगा वो उस प्लांट का ब्याज भी वसूल करेगा, और अगर आप इसके अंदर पूरा बिजली का जो ब्याज है उसको जोड़ दो,
और जोड़ के अगर आप एस्टीमेट निकालो तो जो थर्मल पावर कोयले की बिजली 6 से 8 रुपए पड़ेगी उसके प्लांट का ब्याज जोड़ दो तो, और ये न्यूक्लियर एनर्जी वाली बिजली है ये 15 से 20 रुपए यूनिट पड़ेगी। यानी ये जो जिस न्यूक्लियर बिजली को सस्ता बताया जा रहा है इसका दाम 4 गुना ज्यादा होने वाला भाई साहब, 4 गुना ज्यादा। और फिर आप जानते हो जैसे अडानी का कोयला महंगा खरीदने के लिए दबाव बनाया गया, वैसे इसके लिए भी दबाव बनाए जाएंगे कि 4 गुना महंगा है और वो कंपनी कहेगी कि हमको गारंटी दो, हमारी इतनी बिजली तो बिकनी चाहिए, तो उसके लिए सरकार महंगा महंगा करेगी। क्यों करेगी? परमाणु बिजली घर में जब एक बार बिजली बनती है तो जितनी बननी है उतनी बनती रहती है, उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। मैंने एक परमाणु बिजली गम बनाया, उसके अंदर एक रिएक्टर लगाया, अगर वो 3 गीगाहर्ट्ज का या 3 गीगावाट का 4 गीगावाट का अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो 4 ही गीगावाट का करेगा। आप उसको कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, इसका ऑप्शन नहीं है। थर्मल में भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन थर्मल में आप ये कर सकते हो कि आपने प्लांट बंद कर दिया, 10 दिन बाद आपका प्लांट 10 दिन लगेगा दोबारा चालू होने में, 10 दिन का गैप आएगा, लेकिन आप बंद ऑन कर सकते हो। परमाणु बिजली घर में बनेगी एनर्जी तो बनेगी, और वो बनेगी तो निरंतर सप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो कांड हो जाएगा। तो भाई साहब एक बात बताइए, बिजली की भारत जैसे देश में एक जैसी डिमांड तो रहती नहीं है। कभी गर्मी पड़ने लग जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, सर्दी ज्यादा पड़ जाए तो डिमांड बढ़ जाती है, सामान्य रहता है तो नीचे हो जाता है एकदम डिमांड। इस डिमांड को रेगुलेट करने का उपाय क्या है? सोलर है, कोई बात नहीं, मत ड्रॉ करो। जो पानी वाली बिजली बनती है जिसको आप जल विद्युत कहते हैं, वो क्या होता है? वो नदी के अंदर आपका लगा हुआ है टरबाइन, अगर आप वहां से चालू बिजली पैदा करो तो करो, नहीं तो पानी बहता चला जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर में लगातार बनती रहेगी। तो ये जब लगातार बिजली बनेगी और वो बिजली कंपनी वाला, अमेरिका वाला कहेगा भाई साहब आप बिजली तो लगातार बन रही है, इतनी बिजली तो आपको बिकवानी पड़ेगी, दाम है 4 गुना, तो वो 4 गुना दाम पे बिजली, जितना बड़ा वो पावर प्लांट लग जाएगा, मोदी जी हंटर लेके हम सबको बिकवाएंगे। जैसे कि अडानी का कोयला बिकवा रहे थे, सारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को कह रहे थे इतना कोयला, तो प्रोडक्शन कंपनियों कह रहे थे इतना कोयला तो तुमको अडानी का लेना ही पड़ेगा 10%, जबकि वो 10 गुना महंगा था, 8 गुना महंगा था। उसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जो आपको बिजली बेचती हैं उसको कहेंगे तुमको 20%, 30%, 40%, 50% परमाणु बिजली देनी ही पड़ेगी लोगों को। आगे आधी बिजली आप परमाणु खरीदो, क्योंकि वो तो सतत बना रही है, इनको खपाना है। तो एक खतरनाक चीज ये होने वाली है। दूसरी खतरनाक चीज सुनिए, और जब ये सतत है तो डिमांड गिरने और बढ़ने का ठेका किसके ऊपर आ गया? इसके ऊपर नहीं आया। इसने तो अपना लगा दिया पावर प्लांट का, भैया 3 गीगाहर्ट्ज तो मैं देता रहूंगा, मुझे इसके पैसे चाहिए। अब अगर आपको ज्यादा चाहिए तो जो कमती बढ़ती होगा उसके लिए ये दूसरे लगे हुए हैं कम ज्यादा होने के लिए। यानी ये प्लांट जब अपनी फुल कैपेसिटी में नहीं चल रहे होंगे, उसका परमाणु प्लांट फुल कैपेसिटी में चल रहा होगा, तो जब इसके प्लांट फुल कैपेसिटी में नहीं चलेंगे तो ये जितनी देर बिजली पैदा करेंगे उसकी कॉस्ट भी ज्यादा मांगेंगे आपसे। जाहिर बात है, अगर आपका जल विद्युत संयंत्र है मान लीजिए, और आपने जो है उसमें से 8 घंटे बिजली बनाई, तो वो कहेगा भाई मेरा तो संयंत्र मैंने लगाया हुआ, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं तो पैसा वसूल करूंगा, तो बिजली का पर यूनिट रेट बढ़ाऊंगा। यानी ये जो बाकी बिजलियां हैं इनका दाम भी क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा। तो ये क्यों लगा रहे हो भैया? आप करना क्यों चाहते हो? लोगों की जान पे खेल के क्यों करना चाहते हो? आप कह रहे हो हम थर्मल पावर स्टेशन बंद करना चाहते हैं, तो भाई थर्मल पावर स्टेशन बंद करना चाहते हो तो आपने तो पूरा सोलर और ये सब पूरा दुनिया भर का सोलर अलायंस ये सब दुनिया कर चुके हो। अरे भैया ये जो न्यूक्लियर पावर का आपने दुकान खोली है ये तो आइडिया पुराना हो चुका है, ये तो दुनिया में खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। जर्मनी ने न्यूक्लियर पावर बनानी बंद कर दी क्योंकि ये उस जमाने की क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी थी, 30 साल पहले की, 40 साल पहले की। ये सड़ी हुई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आज हमको जबरदस्ती झेलनी पड़ रही है। दुनिया के देश बंद कर रहे हैं। जापान के फुकुशिमा हादसे के बाद उन्होंने बंद कर दिया, जर्मनी ने बंद कर दिया, अनेक देश बंद कर चुके हैं, और हमारे यहाँ पे हम उसको लाने जा रहे हैं। यानी एक मुसीबत लाने जा रहे हैं, लोगों की जान का खतरा, देश के लिए खतरा, बिजली पूरा सेक्टर गड़बड़ा जाएगा। केवल अमेरिका चाचा खुश रहो, अब की बार गुलाम सरकार। और ये वो लोग हैं जो जान दे रहे थे मनमोहन सिंह के जमाने में कि हम अमेरिकी न्यूक्लियर कंपनियों को नहीं आने देंगे, आज उन्हीं न्यूक्लियर कंपनियों को लेके खड़े हुए हैं। और ये संसद में क्या बोलेंगे सुन लीजिए, संसद में ये बोलेंगे हम उन कंपनियों को ला रहे हैं तो आपको ऐतराज है, आपके मनमोहन सिंह भी तो ला रहे थे। यानी दोनों ये करते रहेंगे बातें, और हमारी जिंदगी से ये लोग खेल रहे हैं। एक विपक्ष में बैठ गया है, एक सत्ता में बैठ गया है। किसी आदमी को राहुल गांधी की बुराई करो तो वो दूसरे से वीडियो देखना बंद कर देता है, किसी आदमी को मोदी जी की बुराई करो देखना बंद कर देता है। दोनों हम पे पक्षपाती होने का आरोप लगाते हैं। लेकिन सोचिए
हमारे जीवन से तो ये खेल रहे हैं। ये चाहिए अवेयरनेस, ना तो गोदी मीडिया लेके आएगा, ना विपक्षी इस पर ज्यादा बोलेंगे। वो कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी को भेज दो। सड़क पे उतर जाना चाहिए था, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी उतरे थे, जैसे वामपंथी उतरे थे। संसद नहीं चलने देनी चाहिए थी। स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है? लेकिन सब अंदर ही अंदर ऐसा लगता है मिले हुए हैं। इसलिए ये जागृति, ये जानकारियां, ये सूचना इस देश के असली मालिकों तक पहुंचना जरूरी है, और वो हैं आप। मैं आपसे जब ये कहता हूं कि लोगों तक ले जाइए, तो जागरूकता का मकसद होता है भैया, ये शेयर लाइक सब्सक्राइब वाला नहीं है मामला। मैं नहीं बोलता हूं अपने वीडियो में, मैं व्यूज के लिए नहीं बोलता हूं। मैं चाहता हूं कि लोगों के पास ये जानकारियां पहुंचें। नमस्कार, जय हिंद।